पढ़ेंगे ज्योग्राफी, भूगोल। भूगोल का चैप्टर जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखो जलमंडल में हम लोग, तुम लोग के एक्सरसाइज में क्या क्या कवर अप किया है? महासागरीय धाराओं के विषय में। ठीक है, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति का कारण क्या है, उसके प्रभाव क्या है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग ज्वार भाटा और ज्वार भाटा का प्रभाव क्या है, यही चीज हम लोग का इस चैप्टर में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इसमें जो पढ़ने वाले हैं वो है महासागरीय धाराएं जलमंडल में। ठीक है, तो महासागरीय धाराओं को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, गर्म धारा और ठंडी धारा। ठीक है, गर्म धारा और ठंडी धारा दो कैटेगरी में हम लोग महासागरीय धाराओं को बांटते हैं। तो देख लेते हैं दोनों धाराओं के विषय में। पहले गर्म धारा और ठंडी धारा क्या है। देखो, गर्म धारा ऐसी धाराएं हैं जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बहती हैं। ठीक है, यानी ये धाराएं गर्म होती हैं, गर्म प्रदेशों से ठंडे प्रदेशों की तरफ बहती हैं। ठीक है, क्योंकि देखो हमारे अर्थ का जो इक्वेटर है, ठीक है, ये भूमध्य रेखा है हमारे पास, भूमध्य रेखा। तो यहां पे क्या होता है, ये उष्ण कटिबंधीय तापमान वाला क्षेत्र है। यहाँ पे क्या होता है, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। तो यहाँ पे जो भी धाराएं उत्पन्न होती हैं वो गर्म धाराएं होती हैं। ठीक है, तो गर्म धाराएं क्या करती हैं, याद रखना शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, गर्म धाराएं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बहती हैं। ठीक है, गर्म धाराएं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बहती हैं। गर्म धाराओं में एग्जांपल में याद रखोगे गल्फ स्ट्रीम की धारा, क्यूरासियो की धारा। ठीक है, ये धारा है गर्म धारा है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ देता है, फिल इन द ब्लैंक या फिर ट्रू फॉल्स में पूछ देता है। फिर आते हैं ठंडी धारा। तो ठंडी धारा ठीक इसके अपोजिट है, यानी ये ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ चलती है। ठीक है, ये जो ध्रुव है हमारे उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, इन ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ ये जो है चलती हैं। ठीक है, समझ में आया? तो गर्म धारा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ चलता है और ठंडी धारा ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ चलता है। ठीक है, अब ठंडी धारा में लेब्राडोर की धारा आती है, क्यूराइल की धारा, कनारी की धारा, ये एग्जाम्पल के तौर पे याद रखोगे। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में कभी पूछ सकता है। तो ये हो गई महासागरीय धाराएं दो कैटेगरी में, गर्म धारा और ठंडी धारा। तो अब जो है एग्जाम में कारण आता है कि महासागरीय धाराएं उत्पन्न ही क्यों होती हैं, उनकी उत्पत्ति का कारण क्या है। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे मेन 4 रीजंस को ले लिया है, इसको हम लोग समझेंगे। 4 रीजंस अगर अच्छे से क्लैरिटी से लिखोगे तो मार्क्स आराम से जीतने का है, 3 मार्क्स का आएगा, हाईली मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो पहला कारण दिया हुआ उत्पत्ति के कारण है पृथ्वी की परिभ्रमण गति, यानी रोटेशन ऑफ द अर्थ। यानी देखो पृथ्वी हमारी क्या है, दो तरीके से जो है मूवमेंट करती है, एक रिवॉल्यूशन और एक रोटेशन। ठीक है, दोनों के फर्क को समझना पड़ेगा, एक वार्षिक गति और दैनिक गति। ठीक है, जिसको परिभ्रमण और परिक्रमण कहते हैं। तो देखो हमारे पास क्या है, सपोज ये जो है धुरी है पृथ्वी का और यहाँ पे जो है अर्थ जो है इस में जो है मूवमेंट कर रही है और बीच में मान लो सन है। ठीक है, सन का ही जो है परिभ्रमण करती है। तो ये जो अर्थ है ना, ये दो गति कर रही है, एक रोटेशनल और एक रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो रोटेशन का मतलब क्या है, जैसे ये सपोज मेरा अर्थ है, अगर मैं यहाँ पे ऐसे ये रोटेट कर रहा है, ठीक है, और रोटेट करते करते देखो ये रोटेट करते करते ये इधर भी मूव कर रहा है। तो रोटेशन मतलब अपनी कीली पर जो घूम रही है ये हो गया रोटेशन, और कीली पर घूमते घूमते जो है ये एक तरह से सर्कल बना दे रही है, इलिप्टिकल ऑर्बिट बना दे रही है, इसको हम बोलेंगे परिभ्रमण गति। तो रोटेशन के वजह से दिन रात होता है। ठीक है ना, ये जो दैनिक गति है जिसको रोटेशन भी बोलते हैं, ये इसके वजह से दिन रात होता है। और ये जो ऐसे मूव कर रही है जिसको वार्षिक गति कहते हैं, ठीक है, रिवॉल्यूशन, तो ये जो हो गया मौसम परिवर्तन का कारण हो गया, यानी ऋतुएं परिवर्तित होती है वार्षिक गति के कारण, तुम लोग पढ़े हो पहले। ठीक है, तो इस बात को समझो। तो पृथ्वी का परिभ्रमण गति जो है एक मुख्य कारण है महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो तुम बस में हो, ठीक है, बस में अगर एक बाल्टी पानी लेकर के जा रहे हो, ठीक है, और बस जिस हिसाब से डायरेक्शन मोड़ता है, यानी जिस तरह से वो चलता है, उसी तरह क्या है, बाल्टी का पानी हिलकोरे लेता है। बाल्टी का पानी शांत तो रहेगा नहीं, वो हिलकोरे लेता है, जैसे जैसे वो जिस तरफ मुड़ेगा उस तरफ पानी जो है मुड़ेगा।
तो ठीक ऐसे ही होता है, सपोज पृथ्वी एक बस है, बस के अंदर ये पानी है, तो पृथ्वी तो चल रही है, तो उसमें का पानी भी क्या करेगा, मूव करेगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि पृथ्वी तो घूम रही है, तो पृथ्वी जब घूम रही है तो उसके साथ साथ जो पानी है वो भी तो वैसे ही मूव करेगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला, पृथ्वी की परिभ्रमण गति। ठीक है, इसको एक अच्छे शब्दों में जो है किताबों में से याद कर लेना। ये मैंने एक आम भाषा में समझाने का कोशिश किया। ठीक है, अब देखो प्रचलित पवनें। प्रचलित पवनें विभिन्न प्रकार की, अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार की हवाएं चलती हैं, व्यापारिक पवन। ठीक है, तो ये जो पवनें होती हैं ये भी धाराओं की उत्पत्ति में एक मुख्य भूमिका निभाती हैं। ठीक है, उसके बाद है बर्फ का पिघलना। तो देखो बर्फ का पिघलना एक मुख्य कारण ये भी है, क्योंकि देखो बर्फ अगर पिघलेगा तो जो पानी का जो आयतन है, यानी नदी या फिर समुद्र में पानी का जो आयतन है, पानी तो बढ़ता जाएगा, क्योंकि बर्फ पिघले जाएगा तो पानी बढ़ता जाएगा। और जब पानी एक जगह पे ज्यादा हो जाएगा तो क्या करेगा, पानी निम्न स्तर में बहना चालू कर देगा, क्योंकि पानी का गुण क्या होता है, उच्च स्तर से निम्न स्तर की तरफ बहने लगता है। तो जब बहुत ज्यादा बर्फ पिघलने लगता है तो आयतन जो है समुद्र या नदी का ज्यादा हो जाता है, जिससे पानी जो है बहने लगता है, यानी उसमें धाराएं बन जाती हैं, जिसको हम महासागरीय धारा भी कहते हैं, जब महासागरों में ऐसी धाराएं उत्पन्न होती हैं तो। ठीक है, तो ये हो गया बर्फ का पिघलना एक रीजन। उसके बाद महासागरीय जल का तापमान एवं लवणता। ठीक है, ये अच्छे से थोड़ा समझ लो। महासागरीय जल का तापमान एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि महासागरीय जल धारा उत्पन्न होगा कि नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अगर टेम्परेचर डिफरेंस आता है, ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस आता है दो धाराओं के बीच में, तो वो मूव करने लगती हैं। जैसे देखो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ गर्म धारा बही। ठीक है, क्योंकि भूमध्य रेखा पे गर्मी ज्यादा पड़ती है, तो ये टेम्परेचर का जो अंतर है, तापमान का जो अंतर है, इसके वजह से क्या होता है, धाराएं उत्पन्न होती है। अब लवणता, लवणता मतलब पानी या समुद्र के पानी में नमक का ज्यादा होना, लवण ज्यादा होना। ठीक है, तो लवण जब पानी में ज्यादा हो जाता है तो पानी का घनत्व बढ़ जाता है। ठीक है, याद रखना, जब पानी में लवण की अधिकता हो जाती है तो पानी का घनत्व ज्यादा हो जाता है, यानी पानी समझो इनफैक्ट भारी हो जाता है। ठीक है, तो वो मूव नहीं करता है, और उसके ऊपर जो कम लवण वाले पानी है वो मूव करने लगते हैं, तो इससे भी एक धारा की उत्पत्ति होती है। अब जब ये जिक्र कर दिया है लवणता की, तो हम बता दें, कई बार एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है कि कौन सा ऐसा समुद्र है जिसमें लोग डूबते ही नहीं है, मतलब उस समुद्र में जाओगे तो तुम डूब ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो वो है डेड सी, मृत सागर। ठीक है, मृत सागर में कोई इंसान डूबता नहीं है। ठीक है, मृत सागर में कोई डूबता नहीं है। क्यों नहीं डूबता है, कारण क्या है, क्योंकि मृत सागर इतना लवणीय है, इतना सॉल्टी है कि उसका जो पानी का जो घनत्व होता है हमारे शरीर के घनत्व से भी ज्यादा होता है। तो हम लोग तो पढ़े हुए हैं तैरने के लिए कि कोई भी वस्तु पानी पे कब तैरती है, जब उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम हो जाता है, तभी तैरेगी। तो डेड सी यानी मृत सागर का जो पानी होता है वो इतना लवणीय होता है कि उसका घनत्व हमारे इंसान यानी इंसान के जो घनत्व है, बॉडी का घनत्व है, उससे भी ज्यादा होती है, इसलिए हम डूबते नहीं हैं। ठीक है, तो ये रीजन याद रखना, लवणीय होने की वजह से मृत सागर का जल ज्यादा जो है घनत्व वाला हो जाता है, जिसकी वजह से कोई भी वस्तु डूबती नहीं है उस पानी में। ठीक है, ऐसे जगह लोग घूमने भी जाते हैं, टूरिस्ट प्लेसेस एक तरह से है ये भी। ठीक है, तो ये हो गया महासागरीय जल का तापमान एवं लवणता और उत्पत्ति का कारण। ठीक है, अब आते हैं प्रभाव में। जलमंडल में जो महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं उससे प्रभाव क्या पड़ता है, तो देखो अच्छे प्रभाव भी हैं, बुरे प्रभाव भी हैं। ठीक है, बुरे प्रभाव में बाढ़ की आने की जो आशंकाएं होती हैं, ठीक है, बाढ़ जैसी त्रासदी बढ़ती है। ठीक है, और फायदा क्या है, मत्स्य उद्योग के लिए लाभदायक होता है। ठीक है, धाराएं उत्पन्न होती है तो धाराओं में बह करके बहुत सारी विभिन्न प्रकार की मछलियां, ठीक है, अनेकों प्रकार की मछलियां जो है एकत्रित होती हैं, जो उनका जो तट होता है, समुद्र तट जो होता है वहां पे एकत्रित होते हैं, जिससे क्या होता है, जो मछुआरे होते हैं उनका एक बहुत अच्छा मत्स्य उद्योग स्थापित होता है, वहां से मछलियों को ले जाकर के मार्केट में बेचते हैं और उनकी जो है जीवन यापन अच्छे तरीके से चल जाता है। तो पहला है मत्स्य उद्योग के लिए लाभदायक होता है, और जलवायु में भी परिवर्तन लाता है। ठीक है, महासागरीय धाराएं, जहां ठंडी महासागरीय धाराएं हैं वहां पे जो जलवायु अलग होती है, जहां गर्म महासागरीय धाराएं वहां पे जलवायु अलग होती है। तो ये जो महासागरीय धाराएं हैं जलवायु को बदलने में भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। ठीक है, तो ये हो गया महासागरीय धाराओं की
जो भी बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें, इसको लिख करके और तुम लोग बुक से जो है उत्पत्ति के कारण को अच्छे से लिख लोगे, याद कर लोगे, प्रभाव को अच्छे से लिख के याद कर लोगे। और ये छोटी छोटी बातें जो मैं यहाँ नहीं लिखा हूँ, मैंने बताया, जैसे मृत सागर में लोग क्यों नहीं डूबते हैं, मृत सागर कौन सा ऐसा सागर है जिसमें लोग नहीं डूबते हैं, ये सब चीज़ें जो है मैंने बोला है उसे लिख लेना, ठीक है। और ये सब ठंडी धारा गर्म धारा के विषय में लिख लेना, इसका डेफिनेशन लिख लेना, ठीक है। जो मैंने बताया कि गर्म धारा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाती है, ठंडी धारा ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, इसको नोट कर लेना।